आनंद भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, शास्त्र प्रेमियों, आज एक हम बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर विषय को लेकर के आए हैं। भगवान प्राचीन बहिर जी ने एक बार प्रश्न किया कि जब संपूर्ण पाप का कारण ये शरीर है और ये स्थूल शरीर जो है हर कर्म का जन्मदाता है, हर कर्म जो है इसी के द्वारा संपादित होता है, तो फिर जब ये शरीर छूट जाता है और छूटने के बाद जब हम लोग स्वर्ग या नर्क किसी स्थिति में पहुंचते हैं तो भोग करने के लिए फिर वो कर्म कहाँ से संपादित होते हैं। तो वो परम श्लोक क्या है कि कर्मण्यामते येन पुमाने विहायतम अरुत्यारेण देहेन जुष्टीनाम सयश्रुति। ये 58वां श्लोक है श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का। और 60वें श्लोक में भगवान नारद जी जो हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो परम श्लोक को बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये नवारभते कर्म तेनेवामुत्रम तत्पुमान भुंकते हव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। तो प्राचीन बहिर जी ने जब प्रश्न किया था उन्होंने कहा कि इस लोक में मनुष्य जो कर्म करता है वो इस स्थूल शरीर को यही छोड़ देता है, और कर्म कहाँ से, इस शरीर के द्वारा ही होते हैं। तो जब शरीर को यहाँ छोड़ देता है तो परलोक में जो है वो उन कर्मों का भोग किस प्रकार भोगता है। जब शरीर यहाँ नष्ट हो जाएगा तो उस कर्म को भोगने का क्या प्रमाण है। तो नारद जी उनके प्रश्नों का उत्तर देके कहते हैं कि ये जो स्थूल शरीर है ये लिंग शरीर के अधीन होता है। जो हमारा शरीर है, प्रत्येक देहधारी का शरीर है, ये लिंग शरीर के अधीन होता है, और जो है एक कर्मों का उत्तरदायित्व इस लिंग शरीर पर होता है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है तो वो मरने के बाद उसके साथ रहता है, जो मन प्रधान शरीर है, स्थूल शरीर। और परलोक में अपरोक्ष रूप में उसी के द्वारा कर्मों का भोग किया जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।